तो फिर से नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक्स मैथ का टाइप 6 का ठीक सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सेक्शन ये होने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल कर्व दिया गया है आपको, जिसके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो सिंपल हमें ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस है उसको कहाँ पे एक कर्व कट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कट करेगा ओरिजिन पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो टोटल 3 जगह ये कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 जीरो होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? 22 टर्म ऑफ ए पी 3/2 1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका हमें 22 टर्म पता करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? A1 प्लस 21 इंटू डी। तो डी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो 1/2 माइनस 3/2। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो -2/2 यानी -1 आएगा। तो वैल्यू किस में पुट कर लेते हैं हम लोग? 3/2 प्लस 21 इंटू -1, तो 3/2 और ये -21 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 -42/2 और सॉल्व करेंगे तो -39/2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। द लाइन 2x - 3y = 6 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट। ठीक है, तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कोई लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस को कट कर रही थी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0। ठीक, तो ये पॉइंट हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। y का तो हमें पता चल गया 0 होने वाला है, तो इसमें y ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या वैल्यू आने वाला है। तो अगर हम लोग वैल्यू भी पुट कर दें तो भी आंसर आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग y की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या पुट कर दें? 0। ये 2x - 3 × 0 = 6। तो ये 2x इक्वल टू आपको 6 मिलेगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 6/2 यानी 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, two identical cones are joined as shown in figure. If radius of base is 4 cm and slant height of the cone is 6 cm, then the height of the solid। ठीक, तो इस सॉलिड की हाइट हमें बतानी है। तो इस कोन की जो हाइट है, ठीक है, h1, इस कोन की जो हाइट होने वाली है h2। ठीक, तो वैसे तो सिमिलर है, दोनों इक्वल ही होगा। और स्लेंट हाइट 6 है तो ये भी 6 होगा। रेडियस आपका 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। तो पैथागोरस से हम लोग इस परपेंडिकुलर की हाइट निकाल लेंगे। तो h1 इक्वल टू √6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर आपका 16। सॉल्व करेंगे तो √20 आएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये 2√5 आ जाएगा। अगर ये टोटल हाइट ये होने वाला एक तरह से हमें एच जो होगा 2 टाइम आप h1 हो जाएगा। ठीक, तो h1 ही रख लीजिए, क्लियर रहेगा आपको। तो 2 × 2√5 क्या आ जाएगा? 4 × आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ
के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल टू 1 एंड के एक्स प्लस 14y इक्वल टू 6 इज इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसके कहीं पे कट ना करता हो, तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखते हैं 3/k इक्वल टू जो होगा आपका -7/14। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 टाइम्स और ये -1 आपका आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये k माइनस के हो जाएगा और ये 6, तो k की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो ये माइनस इधर हो जाएगा, तो k की वैल्यू -6 आने वाली, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइज आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम मोर देन 9। तो सम करने पे 9 से ज़्यादा है, तो एक 4 और 6 का सम हो सकता है, 5 और 5 का हो सकता है, 5 और 6 का हो सकता है, या फिर 6 और 4 का हो जाए, 6 और 5 का हो जाए, 6 और 6। ठीक, तो सम करने पे 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है टोटल 6। तो फेवरेबल आपका 6 है और टोटल आउटकम जो है 36, तो डिवाइड कर देंगे तो 1/6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 देख लेते हैं, ABCD इज ए रेक्टेंगल विद द वर्टिसेज एट। ठीक, तो 4 वर्टिसेज दिए गए हैं, लेंथ आप इट्स डायगोनल पता करना है, तो एक आप रेक्टेंगल अगर ड्रॉ कर लें तो वर्टिसेस आप लिख लें। ठीक, सॉरी, ठीक, तो इसको पहले लिखना है 4,8 और -2,2। तो डायगोनल या तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक, तो क्या होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, √x2 4 और x1 माइनस करके 2 कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 आने वाला है, प्लस y2 8 माइनस -2 करेंगे तो प्लस होके +10 हो जाएगा, तो ये आपका +10 का स्क्वायर 100, तो √104। ठीक, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 104 2 से करेंगे तो 52 आएगा, 2 से करेंगे तो 26। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2√26, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। In the given figure, PA is tangent to a circle with the center O if APO 30 degree and OA equal to 2.5 centimeter, then OP is equal to। ठीक, तो OA यानी रेडियस की वैल्यू दिया गया है, OP। ठीक, तो OP हमें फाइंड आउट करना है, एंगल आपका APO ये 30 डिग्री आपका दिया गया है। तो सबको पता होता है कि ये टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री बनाता है कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकते हैं इसमें। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो अगर हम लोग इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हम लोग साइन 30 की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी 2.5 अपन हाइपोटेनस OP। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/, ठीक, तो 1 मिनट, हाँ, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है, और ये आपका 2.5/OP, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
9 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 57%, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आपका ऑकरिंग इवेंट दे दिया गया है कितना, 57%। तो नॉट ऑकरिंग आपको पता करना है, तो क्या होगा, तो 1 से माइनस कर देंगे हम लोग ऑकरिंग इवेंट को, तो 1 माइनस 57% है तो आपका 47% आ जाएगा। ठीक, तो अगर इसे 100% मान के करेंगे तो ठीक, तो 100% 1 के बराबर रहेगा, तो हमें दोनों कितना मिलने वाला है, 47% मिलने वाला है। तो 47, सॉरी माइनस करेंगे तो 43 हो जाएगा, 57 तो दिया ही है, तो 43 आपको मिलने वाला है। तो 43% इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक, फिर फ्रैक्शन से किस में चेंज कर दीजिए आप, डेसिमल में, तो आपका 0.43, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको परसेंटेज प्लस फ्रैक्शन डेसिमल ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, OAB is a sector of the circle with center O and radius 7 cm if length of arc। ठीक, तो उसका लेंथ ऑफ आर्क दिया है, देन AOB इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ आर्क आपका ये है, ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई, टी एल की वैल्यू दिया है 22/7, सॉरी 3 है ये, 22/3 थीटा अपान 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, और रेडियस आपका 7 दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 22 से 22 आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो देखा जाए तो थीटा इक्वल टू ये ऊपर जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है इन ट्रेंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक, तो सबका ये लेंथ भी दिया गया है, तो हमें क्या, एक्स की सिंपल वैल्यू, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ट्रेंगल के साइड के रेशियो इक्वल होंगे। ठीक, तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू आपका होगा ए अपान ई सी, तो एक्स प्लस 1 और अपान 3, 2x प्लस 1 अपान 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x प्लस 4, 6x प्लस 3, तो सॉल्व करेंगे आगे, तो 6x माइनस 4x और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, ये 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल की 1/2 वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 3 coins are tossed together, the probability that the exactly 1 coins show head। ठीक, तो पॉसिबल जितने भी आउटकम है बना लेते हैं हम लोग, तो हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आए। तो मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए, तो एक हेड इसमें है, इसमें है, और एक इसमें है, टोटल 3 ही है, तो बाकी में 2 है या 2 से ज़्यादा है, या किसी में तो है ही नहीं, तो 3 और टोटल 8 था, तो 3/8 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्स एट ओ a chord AB of the larger circle touches the smaller circle at C। ठीक है, ओ ए
ठीक, ओ ए का लेंथ दिया गया ये 3.5 और ओ सी का लेंथ 2.1। क्या पूछा हमसे, देन ए बी। ठीक, तो ये कार्ड जो ए बी का लेंथ पूछा है, तो जो हमारा ए बी होने वाला है वो 2 टाइम ऑफ ए सी रहेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्ड होता है, ठीक, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है तो कार्ड को दो बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है और ये रेडियस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करके ए ओ सी से ए सी का लेंथ पता कर लेते हैं। तो आपका ए सी क्या होने वाला है, अंडर रूट हाइपोटेनस जो है 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका ये 25 पॉइंट, ठीक, तो 12.25 आएगा और इसको करेंगे तो 4.41। ठीक है, 21 का स्क्वायर और डेसिमल लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये 428.11 से 4 गया 7। ठीक, इसका अंडर रूट निकालना होगा हमें, तो ये 2 से फर्स्ट टाइम करते हैं हम लोग, तो 4 आएगा, 384 डेसिमल यहाँ लगा देंगे, ऐड करना होगा 2 इसमें, तो ये 4 बनेगा। ठीक, लास्ट में 4 आ रहा है तो 8 से ले जाएंगे। ठीक, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 एंड 6, ठीक 38। ठीक, 2.8, तो ए सी जो आपका आने वाला है 2.8। ठीक, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 5.6। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, तो आपको √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दिया गया है, तो दोनों साइड अगर हम लोग cos थीटा डिवाइड कर दें, ठीक, तो इधर भी cos थीटा डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, ये √3 tan थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, तो आगे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3 क्या होता है, tan 30 होता है। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा राहुल यूज टू एज्यूम मीन मेथड ही यूज डी इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम मीन। ठीक, देन मीन वैल्यू। ठीक, तो मीन वैल्यू आपको याद रखनी है, क्या होता है एज्यूम मीन माइनस मीन ऑफ डेविएशन। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 16 देखते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 3n+1 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो SN यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म वही होता है। तो हम लोग n की वैल्यू 1 मान के इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये 1/2 ब्रैकेट में 3 × 1+1 सॉल्व करेंगे हम, तो 1/2 तो यानी 2। तो आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 17, इन ट्रेंगल ABC एंगल B 90 डिग्री इफ AB/AC 1/2 देन cos C। ठीक, तो राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक, तो ये 90 डिग्री B पे, तो A इधर ले लेते हैं, C यहाँ पे। ठीक, तो AB को x मान लेंगे और AC क्या हो जाएगा उसका डबल 2x। ठीक, तो इसकी वैल्यू BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू आपकी क्या आएगी, √2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
ठीक, तो ये 3x² अंडर रूट रहेगा, तो ये x√3, ठीक, तो यानी ये √3x आ गया आपका। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका √3x/2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन a hollow cylinder is 450 centimeter cube. A cone of the same height and radius as that of cylinder is kept inside it. The volume of empty space in the cylinder. ठीक, तो हमें पता होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक, क्या होता है वो πr² होता है, और सेम बेस और सेम हाइट का, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, यानी सिलेंडर का 1/3 कोन होता है। तो ये 1/3 आपका ये हो गया कोन, तो एक पार्ट ये बचा, एक पार्ट ये, यानी 2/3 वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो इम्पट्टी है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इम्पट्टी की वैल्यू निकालने के लिए, और इसकी वैल्यू दिया गया कितना 450, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा ये 300, तो 300 ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, तो सर रीजन 19 देखते हैं हम लोग। a+√b यानी इंटू a-√b इज रेशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, तो ये a+b a-b का अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। ठीक, तो पहले का स्क्वायर यानी a² माइनस √b का स्क्वायर यानी b। ठीक, तो हाँ ये रेशनल नंबर आपको मिल रहा है, तो ये तो 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल होता है, नहीं ऐसा नहीं। एग्जांपल लिख लेते हैं, अगर √2 का मल्टीप्लाई आप √2 में करेंगे तो आंसर 2 मिल रहा है जो कि रेशनल है। ठीक, तो इरेशनल मल्टीप्लाई होके ऑलवेज रेशनल नहीं देंगे। ठीक, तो प्रोडक्ट टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, तो ये तो हमारा यहाँ पे रेशनल मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2√2 एक इरेशनल है और एक √2 भी हमारा क्या है इरेशनल, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना दे देगा, ये 4 दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको रेशनल मिल रहा है और ये आपका इरेशनल है और ये इरेशनल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए √2 एक इरेशनल लेते हैं और एक √3 इरेशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 मिलेगा जो कि खुद क्या है एक इरेशनल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू तो होगा नहीं, तो ये फॉल्स माना जाएगा। ठीक, तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 असर्शन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के। ठीक, तो एक ट्रायंगल है हमारा ABC जो कि सिमिलर है PQR के। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इसके इक्वल, तो A के इक्वल P होगा, B के इक्वल Q होगा। ठीक, तो A दिया गया आपका 65 और C दिया गया आपका 60। तो इस ट्रायंगल में अगर B निकालना चाहें हम लोग कितना आ जाएगा, तो B निकालेंगे तो 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा ये 55। ठीक, तो ये 55, तो इसके करस्पॉन्डिंग Q होगा, Q भी कितना आ जाएगा 55, तो ये तो ट्रू है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो स्टेटमेंट तो सही है कि सभी एंगल का सम जो होता है 180 आता है, लेकिन इसके लिए
करेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट अगर होता तो बोलता कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है बट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट। ये टोटल 1 से 20 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो जो बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।